वायरस मजीद 100 जिंदगियां निकल गया। मौलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,356 हो गई। 24 घंटे में 4,084 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 48,566 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड। 3,749 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। 413 वेंटिलेटर पर। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में मजीद 8 बच्चे कोरोना वार्ड में मुंतकिल। जेर इलाज बच्चों की तादाद 11 हो गई। साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की चौथी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 60,000 खुराकों पर मुश्तमिल खेप खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद लाई गई। वैक्सीनेशन के लिए 50 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े अस्पताल HMC में भी OPD सर्विस बंद कर दी गई। महकमा सेहत के तमाम मुलाजिमीन की हफ्ते और इतवार की छुट्टी मनसूख। हेल्थ इमरजेंसी के बायस ड्यूटी पर हाजिर रहने की हिदायत। पेशावर में दफा 144 नाफिज। फेस मास्क लाजमी करार। बाजोर, शांगला, दीर, हरीपुर और एबटाबाद में कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। कराची के जिला वस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलबर्ग के इलाके शामिल। शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। मास्क लाजमी करार। डबल सवारी पर पाबंदी होगी। तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट आज किया जाएगा। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान की निगरानी में कौमी इदारा बराए सेहत के नुमाइंदे सैंपल लेंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वज़ीर आज़म जुमेरात को काबीना इजलास की सदारत करेंगे। टेस्ट मुस्बत आने पर वीडियो लिंक से इजलास की सदारत कर सकेंगे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक कोरोना वैक्सीन की एक खुराक तक नहीं खरीदी। वैक्सीन में करप्शन हो रही है। NCOC नाकाम हो चुका। फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 1 साल बाद हम वबा की बदतरीन लहर से दो चार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मईशत की तबाही के बाद पता चला कि वजीर खजाना नाअहल है। ब्रॉडशीट का स्कैंडल आया, उसकी फाइल्स गायब हो गईं। सियासी निजाम को दबाव में लाया जा रहा है। मुल्क और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। PDM की नहीं, हुकूमत की फिक्र करें। रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह पर। मजीद 94 पैसे सस्ता हो गया। 154 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 153 रुपए 10 पैसे का हो गया। हम्माद अजहर का बतौर विफाकी वजीर खजाना नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन ने हफीज शेख को विफाकी वजीर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर ताबिश गौहर देखेंगे। ताबिश गौहर को इजाफी चार्ज दे दिया गया। बाहर के हालात का इल्म नहीं, जब रिहा होऊंगा तब सियासी उमूर देखूंगा। शहबाज शरीफ के सहाफी के PDM और पंजाब में इन हाउस तब्दीली के सवाल पर जवाब। कहा खानदान या बच्चों को फायदा देना होता तो कौम का पैसा न बचाता। बेटों की शुगर मिल्स को 1 रुपए का फायदा भी नहीं दिया। जिनसे BRT नहीं चली वो ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी कह रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेश। जज साहब कोरोना वायरस की लहर उरूज पर है, लंबी तारीखें दें। लहर गुजर जाएगी तो रूटीन में केस की समाअत कर लें। शहबाज शरीफ की इस्तदा, आपकी दरखास्त पर आइंदा समाअत पर गौर करेंगे। फाजिल जज के रिमार्क। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग के रिकॉर्ड फराहमी से मुतालिक केस की समाअत। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर अकबर एस बाबर को अकाउंट्स की तफसीलात देने की मुखालिफत। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा अकबर एस बाबर दरखास्तें देते रहे तो स्क्रूटनी कभी मुकम्मल नहीं होगी। किसी ट्रांजैक्शन पर एतराज है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। गलत फंडिंग एक बंदे से भी हो तो ममनुआ साबित करने के लिए काफी है। अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू में बोले 6 साल हो गए, मुद्दई से दस्तावेजात खुफिया रखी गईं। अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का मुतालिया नहीं किया। कराची लियाकताबाद में फर्नीचर के कारखाने में आग से जदगी। आग पर काबू पा लिया गया। कीमती सामान जलकर खाकिस्तर। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों, स्नॉकल और मुतादिद वाटर टैंकर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तंग गली होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची वालों पर सूरज बरहम। शहर में शदीद गर्मी का राज। समंदरी हवाएं बंद। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज भी जारी। सिविल सेक्रेटेरिएट के करीब एहतजाजी कैंप में मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक। तनख्वाहों में 25% इजाफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के धरने के बायस रेड जोन के रास्ते बंद। लाहौर की शाह आलम बाड़ा मार्केट में स्टॉल लगाने की तरह से पर 3 अफराद कत्ल। पुलिस ने 4 नामजद किए, 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इकदाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। मोची गेट पुलिस ने मकतूल आतिफ के भाई की मुद्दईयत में FIR दर्ज की। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कुर्बानियां दी। दुनिया हमारी कोशिशों को जानती है। अफगानिस्तान मसले का मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं। ये आसान नहीं मगर हमें आगे बढ़ना होगा। हम मुस्तकबिल पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस इजलास के हवाले से मीडिया टॉक। अफगानिस्तान में अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। सियासी मफाहमत ही हल है और ये खुद अफगानों को ही तय करना है। सिफारतकारी को तेज करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। अमरीकी अफवाज का इंखिलाब मुनासिब वक्त पर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का इंटरव्यू। तर्जुमान तालिबान ने कहा, अमरीका के मुजव्विज़ा अमन मंसूबे पर नजरसानी कर रहे हैं, किसी काबिल कबूल और अमली हल तक पहुँचना चाहते हैं। म्यांमार में खूनी मुजाहिरे जारी। फौज का ताकत का इस्तेमाल, मजीद 14 शहरी हलाक। मुल्क में सफाई के अमले ने भी काम छोड़ दिया। सड़कों पर कचरा फेंककर सिविल नाफरमानी की मुहिम शुरू कर दी। UN सेक्रेटरी जनरल की म्यांमार के जर्नलों से मुजाहिरीन के कत्ल और जबर को रोकने की अपील। फ्रांसीसी वजीर खारिजा ने सिक्योरिटी फोर्सेस को शहरी आबादी के खिलाफ कातिलाना तशद्दुद का मुजरिम करार दिया। आलमी इदारा सेहत ने वुहान की लेबॉरेटरी से कोरोना फैलने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वायरस का फैलाव मुमकिना तौर पर जानवरों से ही हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के चमगादड़ से इंसानों में फैलने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। कोरोना की इब्तदा से मुतालिक दीगर मफरूजों पर भी मजीद तहकीक की जरूरत है। ब्राजील में कोरोना से तशवीशनाक सूरत हाल। एक दिन में 1660 अमवात, 38,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में मजीद 639 शहरी चल बसे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं, हम मुल्क में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तमाम शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें और वायरस को शिकस्त देने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। रूस की कोरोना वैक्सीन की चीन में पैदावार का मुआहिदा हो गया। 6 करोड़ से ज्यादा खुराकें तैयार की जाएंगी। ट्रंप की एक बार फिर अमरीकी सदर जो बाइडेन पर तनकीद। अमरीका मैक्सिको सरहद ईरान और चीन के मामलात पर आड़े हाथों लिया। क्या तुम अभी तक मुझे याद करते हो? दोस्त की शादी की तकरीब में शुरका से सवाल। मेहमानों ने भी तालियां बजाकर जवाब दिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में गोल्स की